कोदल प्लाग सेना की जय, कोदल प्लाग सेना की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तस्वीरों में आपको ये तमाम लोग दिख रहे होंगे जो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और टूटी मूर्तियों को इकट्ठा किए हुए हैं। दरअसल ये तमाम लोग कोदंड पिनाक सारंग सेना संगठन के कर्मयोगी हैं जिन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है। इस संकल्प को लेते हुए जो लोग देवी देवताओं की खंडित फोटो और मूर्तियों को कबाड़े में फेंक देते हैं या फिर किसी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, जिसके बाद वो कबाड़ी वाला उन देवी देवताओं के फोटोज़ पर मांसाहार करते हैं, जिसकी वजह से भगवान का अपमान होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोदंड पिनाक सारंग सेना संगठन ने एक बीड़ा उठाया, जिसमें संगठन में बड़ी संख्या में माताएं, युवा, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 5000 ऐसी मूर्तियों और कागज़ की तस्वीरों को इकट्ठा किया जो किसी पेड़, नाले, सड़क और घरों के आसपास पड़ी हुई थी। इसके बाद इन मूर्तियों को यमुना किनारे एक कच्ची मिट्टी का गड्ढा बनाया और इस गड्ढे में पूरी श्रद्धा, आस्था और वैदिक मंत्रोच्चारण सहित पंडित जी द्वारा पूरी विधि विधान सहित उनका क्रियाक्रम किया गया। इस मौके पर संगठन के तमाम युवा साथी के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी ललित कुमार फौजी समेत धर्मेंद्र कर्मयोगी, सतनाम कर्मयोगी, तेजवीर, संजय, सौरभ, देवेश, सोनू, शिवम और साथ ही महिलाएं भी मौजूद रहीं। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस धार्मिक कार्य में अपना पूरा योगदान दिया। इस संगठन द्वारा किए गए कार्य से देश के उन तमाम संगठनों को सीख लेने की आवश्यकता है जो खुद हिंदू होकर हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां और फोटोज का अपमान करते हैं, जगह जगह फेंक देते हैं। ललित कुमार फौजी द्वारा सभी को संदेश दिया गया और साथ ही इस मौके पर सभी लोगों ने संकल्प लिया कि वह अगर अपने घर के आसपास ऐसी तस्वीरें और फोटोज़ को देखते हैं तो उसको इसी तरह से मंत्रोच्चारण के साथ क्रियाक्रम करें। ये शादी कार्ड पे हम भगवान के फोटो छपाते हैं जी, गणेश जी का फोटो है जी, पीछे कृष्ण भगवान का फोटो है जी। जैसे हमारा शादी का कार्ड का जो शादी का फंक्शन है, हमारा शादी का फंक्शन समाप्त हो जाता है, उसके बाद में क्या इस कार्ड की कोई वैल्यू रह जाती है? नहीं। तो फिर हम इसके ऊपर क्यों भगवान का फोटो छापते हैं? तो मेरी विनती है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शादी के कार्ड के ऊपर भगवान के फोटो ना छापें। यदि आपको छापना है और आप सच में एक इंसान का फर्ज निभाना चाहते हो तो शादी कार्ड पे छापिए, वृक्ष लगाइए, खुशहाली लाइए। अगर आपको शादी कार्ड पे छापना है तो छापिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यदि शादी कार्ड पे आपको छापना है तो छापिए नशा मुक्त भारत। ये जो हम शराब के पीछे दिन रात लगे हुए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो शादी कार्ड पे छापिए कि इस शादी में कोई भी शराबी का आना प्रवेश वर्जित है। आपका फंक्शन समाप्त होगा, उसके बाद इस कार्ड नीचे डाल दिया जाएगा जैसे मैंने अभी डाल दिया है, और ये घर में ऐसे पड़ा पड़ा पैरों के नीचे आएगा, फिर एक समय आएगा नाली में जाएगा और अंत में ये कबाड़े की दुकान पे चला जाएगा और कबाड़िया इसके ऊपर रख के मीट खाएगा। क्या आप चाहते हैं भगवान की बेइज्जती हो? नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आप सभी से, कि इस प्रकार से जो भगवान की बेइज्जती करा रहे हैं उन्हें बंद कीजिए। एक दूसरी परंपरा और है कि हम अपने शादी कार्ड में जो शादियां करते हैं इतने बड़े बड़े फोटो देते हैं, हम सभी देते हैं, सब देते हैं सर। विचार कीजिए, ये जो आपने शादी का इतना अच्छा फोटो, ये जो फोटो दिया आपने शादी में, जो बेटा वाला या बेटी वाला इस कार्ड को ले गया है, इस फोटो को ले गया है, देखिए इसकी एक लाइफ है, एक उम्र है, उस उम्र के बाद में ये खराब होगा। जैसे ये खराब होगा तो तस्वीर तो नहीं बिगड़ेगी लेकिन आदमी के दिमाग से उतर जाएगा, और जैसे ये उतरेगा तो उसको क्या करेगा, वो उतार के नीचे रख देगा, और एक समय क्या होगा, ये घर के कबाड़े में पड़ेगा और कबाड़े से निकलता कहाँ चले जाएगा, कबाड़े की दुकान पे। कराना हम सबका दायित्व है। भगवान की बेइज्जती मत कराइए, मूर्तियों को मत छापिए। आज भगवान बीड़ी के बिंडल पे हैं, चप्पल जूते पर हैं, हर जगह घर में जो टाइल लगाते हैं टाइल पे भी भगवान छापते हैं। टाइल टूट गई तो क्या होगा, टाइल नीचे गिरेगी और नीचे गिरेगी भगवान फिर पैरों में आएंगे। तो मेरी विनती है इस प्रकार से भगवान की दुर्गति रोको, और आज से हर व्यक्ति ये संकल्प लो कि मेरे घर की मूर्ति का जो वैदिक रीति रिवाज के अनुसार जो उसका विसर्जन है स्वयं करिए। कहाँ करना है, अपने घर में कहीं कोई कच्ची जगह है वहां खड्डा खोदो, मिट्टी की है, अगर तस्वीर मिट्टी की है तो वही अपना गड्ढा खोद के दबा दो, और कागज की है तो उसे जला दो। इस प्रकार से मूर्तियों को हम अपने हाथ से खत्म करेंगे तो इसकी बेइज्जती नहीं होगी। वही हमने आज किया है। हम चाहते तो मूर्तियों को जमुना में भी कर सकते थे, पर जमुना में करते फिर आपको मन में ये आती कि भाई मूर्ति हमें जमुना में ले जानी है। कोई आवश्यकता नहीं है जमुना जी तक। आपके नजदीक जहाँ कहीं कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी खुदाई करो, पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हो जाओ, एक पंडित जी बुलाओ, पंडित जी से जो मंत्रोच्चारण करा के और उसका वैदिक रीति रिवाज से क्रियाक्रम करो। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
इसको भी नाना प्रकार से ये कष्ट देने वाले काम होगा। इसलिए जल शुद्ध होना चाहिए। जल जीवन है, जल पहली आवश्यकता है। और हमारे ये जो वृक्ष हैं हरे भरे, ये हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। जल होगा तो ये अक्षय वृक्ष जो है हरे भरे होंगे। जल होगा तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए सबसे पहले जल सुरक्षित करने के लिए हमें अब जो बची हुई सामग्री है, जो देव पूजन से बचती है या नाना प्रकार के अपने देव पूजन आदि से या प्रतिमाएं हैं, ये सब बची हुई सामग्री किसी भी नदी में प्रवाहित ना करके पास में नदी के किनारे कोई एक गड्ढा ऐसा खोद लिया जाए जिसमें आराम से ये सब चली जाए और वहां उनको डाल करके ऊपर से जो उनका वैदिक। बोलिए मैं आज यह संकल्प लेता हूँ कि जीवन में कभी भी अपने भगवानों का छाया चित्र किसी ऐसी वस्तु पर नहीं छुपाऊंगा जिसकी लायक हो, जिसका जीवन हो। मैं यदि भगवान का छाया चित्र छपवाऊंगा तो ऐसी जगह जहाँ उसकी बेइज्जती ना हो। ये हमारा संकल्प है। तो आज से हम शादी कार्डों पर भगवान के छाया चित्र बनाएंगे।